Hello everyone. In the video explanation today, we are going to read the first chapter of class 8 geography and the title is resources. Resources means what? Resources means anything which is useful to us. जो कुछ भी चीज़ हमारे काम की है या हम उससे अपना फ़ायदा ले सकते हैं, that is what we call resource. इसे हम हिंदी में संसाधन भी कहते हैं, मतलब जो हमारे काम को आसान बनाने में हमारी मदद करे वे सभी किसी न किसी प्रकार से रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ कहानी की शुरुआत हो रही है इस टॉपिक को समझाने के लिए, जिसमें कि कुछ एक कैरेक्टर्स हैं मोना, राजू, जो कि अपनी माँ को हेल्प कर रहे हैं घर की साफ़ सफाई करने में। वो कहते हैं कि लुक एट दीज थिंग्स, इन चीज़ों को देखो, चाहे वो क्लोथ्स हो, यूटेंसिल्स हो, फूड ग्रेन्स हो, कोम्स हो या बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, इन सभी का कुछ न कुछ यूज़ है। मोना कहती है ये बात अपने भाई राजू को, और वो आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहती है कि दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, इसलिए ये हमारे लिए कीमती हैं, महत्वपूर्ण हैं। दीज आर रिसोर्सेज। उसकी माँ बताती है कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और इसलिए ये रिसोर्सेज हैं। अब जब सवाल करता है राजू अपनी माँ से कि अम्मा व्हाट इज़ अ रिसोर्स, रिसोर्स क्या है, तो वो जवाब देती हैं कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। वो कहती हैं कि जो कोई भी चीज़ हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में आ सकता है, दैट इज़ अ रिसोर्स। वो कहती हैं कि अपने आसपास कमरे में बाकी चीज़ों को देखो, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। जो द वाटर यू ड्रिंक, जो वाटर तुम पीते हो जब तुम प्यासे होते हो, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउसेज, द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज। मतलब चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, चाहे जो रिक्शा हो जो हम यूज़ करते हैं स्कूल जाने आने के लिए, या वाटर जो हम पीते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी, दे ऑल आर रिसोर्सेज। इसके अलावा वो ये भी कहती हैं कि योर फादर इज़ प्रिपेयर अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए एक टेस्टी स्नैक तैयार किया है, तो जो फ्रेश वेजिटेबल्स उसमें यूटिलाइज़ की गई हैं, उपयोग में लाई गई हैं, दे आर ऑल्सो अ रिसोर्स, वो भी रिसोर्सेज हैं। इसके बाद अगर हम स्टोरी को समझ गए होंगे तो हमें ये क्लियर हो गया होगा कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, इन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, दे ऑल हैव बिन यूज्ड बाय यू। इन सभी का तुमने इस्तेमाल किया, सो दे हैव यूटिलिटी। मतलब जिन भी चीज़ों का हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इट मीन्स दे हैव यूटिलिटी। सो अब ये यूटिलिटी क्या है या यूजेबिलिटी क्या है, तो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। तो यही यूटिलिटी या यूजेबिलिटी वो एक क्वालिटी है जो कि किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती है। मतलब सिंपल सी बात है कि कोई चीज़ अगर उसकी यूटिलिटी हाई होगी तो वो एक बेहतर रिसोर्स होगा। अगर किसी चीज़ की यूटिलिटी कम होगी तो दैट विल नॉट बी दैट अ क्वालिटी रिसोर्स, दैट विल बी ए रिसोर्स टू सम एक्सटेंट बट नॉट दैट क्वालिटी रिसोर्स। इसके बाद अम्मा कहती है कि हाउ डज़ समथिंग बिकम अ रिसोर्स। जब राजू पूछता है कि अम्मा ये बताओ कि कोई भी चीज़ रिसोर्स कब बनती है, तो अम्मा उसको बताती हैं कि द थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। मतलब चीज़ें तभी रिसोर्स बनती हैं जब उनकी एक अहमियत हो, जब उनकी एक वैल्यू हो, महत्ता हो। इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू। अभी इसका कितना इस्तेमाल है, कितनी इसकी उपयोगिता है, उससे इसकी वैल्यू डिफाइन होती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू सेड अम्मा। अम्मा कहती हैं कि हर रिसोर्स का वैल्यू ज़्यादा या कम ज़रूर होता है, दे हैव सम वैल्यू। अब वैल्यू मतलब वर्थ मतलब सिर्फ प्राइस या कीमत नहीं। जैसे कि कुछ रिसोर्सेज हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, आर्थिक भूमिका होती है, कुछ की नहीं। जैसे अगर हम बात करें तो मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट। मतलब एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, प्राइस नहीं होगा, लेकिन एक मेटल की इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है। लेकिन फिर भी ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि दोनों ही हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, दोनों ही हमारे लिए उपयोगी हैं, ज़रूरी हैं। इसके बाद अगर स्टोरी के अगले पार्ट में हम देखें तो सम रिसोर्स कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो समय के साथ वैल्यूएबल होती जाती हैं, जैसे कि योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़ हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे।
आपकी दादी माँ के घरेलू नुस्खों की आज कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, उन नुस्खों के लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते। लेकिन अगर इन्हें पेटेंट कर लिया जाए, इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो, लेकिन अगर कोई मेडिकल फर्म है जो इन नुस्खों का पेटेंट कर लेती है, ऑथराइज्ड हो जाती है इनको यूज़ करने के लिए, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। मतलब वो उन्हीं चीज़ों के लिए पैसे बना सकते हैं, उन चीज़ों से पैसे कमा सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी काढ़ा हम लोग घर में भी तैयार कर लेते हैं, लेकिन अगर उस काढ़े पर किसी कंपनी ने अपना दावा कर रखा है, अपना राइट अपना उस पर बना रखा है, तो दैट कंपनी विल प्रोड्यूस काढ़ा एंड इट विल अर्न मनी फॉर दैट। सो उस केस में इसका इकोनॉमिकली वैल्यू हो सकता है, इसका इकोनॉमिक वैल्यू हो सकता है। दैट वर्ड हैज़ बीन रिटन हियर दैट पेटेंट मीन्स व्हाट? इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। मतलब किसी भी आइडिया या किसी भी इन्वेंशन पे अगर किसी का एकाधिकार हो जाए, एक्सक्लूसिव राइट हो जाए, सिर्फ उसी का अधिकार हो, तो दैट इज़ पेटेंट, उसे हम पेटेंट कहते हैं। जैसे कि सारे के सारे इन्वेंशंस आखिर किसी न किसी ने अपने नाम पर रिकॉर्ड करवाए हैं, सो दैट हैज़ बीन पेटेंटेड। इसके बाद अगला है टाइम और टेक्नोलॉजी। अगला हम पढ़ेंगे कि आखिर क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि रिसोर्स को इंटरफेयर करते हैं, चेंज करते हैं। तो दो चीज़ें हैं, पहला टाइम और दूसरा टेक्नोलॉजी, समय और औद्योगिकी। ये दो चीज़ें हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करने में अहम भूमिका निभाती हैं। दोनों ही इंसान की ज़रूरतों से जुड़ी हुई हैं। लोग खुद ही आपस में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर इंसान नहीं हो तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो कुछ नहीं, दे आर जस्ट थिंग्स, उनको कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सो इन दैट केस दे विल नॉट बी रिसोर्सेज। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। ये किसी इंसान के आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस और डिस्कवरीज ही हैं जिससे कि रिसोर्सेज बन पाती हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर्स। हर एक डिस्कवरी, हर एक इन्वेंशन किसी और चीज़ की बेहतरी में आवश्यक होता है। जैसे कि द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस वैल्यू, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport। जैसे कि एक छोटे से आग के आविष्कार ने हमारे लाइफ को कितनी बड़े तरीके से बदल कर रख दिया। उसी तरीके से एक पहिए के आविष्कार ने, इन्वेंशन ऑफ द व्हील, उसने भी हमारे लाइफ को बड़े पैमाने पर बदला। और अगर हम आगे देखें तो द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। अभी नदियों की तेज बह रही धारा, उसका हमारे लाइफ में तब तक कोई यूज़ नहीं था प्रैक्टिकली, जब तक कि हमने उससे बिजली पैदा करना नहीं सीखा। सो the invention of hydroelectricity or the technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing rivers into an important resource। अभी इसके बाद हमको पढ़ना है कि रिसोर्स के टाइप्स कितने हो सकते हैं, रिसोर्स कितने टाइप के हो सकते हैं। तो अगर हम मोटे तौर पे बोले तो रिसोर्स दो तरीके के होते हैं, मैन मेड रिसोर्स और आर्टिफिशियल रिसोर्स, या नेचुरल रिसोर्स, या फिर मैन मेड रिसोर्स, जिसको कि हम आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के नाम से भी जानते हैं। तो रिसोर्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। एक हो गया हमारा नेचुरल, दूसरा ह्यूमन मेड, और तीसरा ह्यूमन खुद में ही एक रिसोर्स है। तो इन तीनों ही रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, तो इसके नाम से ही क्लियर है कि नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स रिसोर्सेज विच आर यूजफुल और विच आर प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर, जो हमें नेचर से डायरेक्टली प्राप्त होता है, जैसे एयर, वाटर, गैसेस, दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। तो लिखा भी है कि रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड इज यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमें सीधा सीधा नेचर से प्राप्त हो और हम बिना किसी बदलाव के, आमतौर पर इनका इस्तेमाल हम बिना किसी बदलाव के कर पाते हैं। जैसे द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स एंड ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly। इनमें से कई resources हैं जिसको कि हम डायरेक्टली यूज़ कर पाते हैं और ये हमारे लिए नेचर का अमूल्य उपहार है। In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way। कई कारणों में या कई केसेस में
टूल्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है नेचुरल रिसोर्स के तौर पे। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अभी जो नेचुरल रिसोर्स हैं इन्हें हम दो और कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला रीन्यूएबल, मतलब जिसे रिन्यू किया जा सके, जिसे दोबारा बनाया जा सके। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल, मतलब जो अगर एक बार ख़त्म हो जाए तो इन्हें बनने में काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है या फिर शायद ही बन पाता है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्स हैं विच गेट रिन्यूड फॉर और रिप्लेनिश्ड क्विकली। रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज हैं जो कि काफ़ी जल्दी रिन्यू हो सकते हैं, बन सकते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड, इनमें से कुछ अनलिमिटेड हैं और ह्यूमन एक्टिविटी से अफेक्ट नहीं होते, जैसे सोलर, विंड एनर्जी। हालांकि इनका भी एक केयरफुल यूज़ काफ़ी ज़रूरी है। जैसे अगर हम वाटर का, सॉइल का, फॉरेस्ट का सही ढंग से यूज़ ना करें तो हमें पता है कि ये बनने में कई हज़ार साल, कई लाख साल लगते हैं, तब जा कर के ये यूज़ में आ पाते हैं, तब जा कर के ये एक रिसोर्स बन पाते हैं। तो काफ़ी ज़रूरी है कि हम इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल सही ढंग से करें, जुडिशियस वे में करें, केयरफुल और कॉशियस वे में करें। इसके बाद आती है बात कि शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्स इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे टाइप ऑफ रिसोर्स की, जो कि है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, तो आप इसको अपने बुक में अंडरलाइन भी कर सकते हो कि दीज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जो काफ़ी सीमित मात्रा में है और एक बार ख़त्म हो जाए तो ये प्रैक्टिकली बन नहीं पाएंगे। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। जैसा मैंने बताया कि अगर एक बार इनका स्टॉक ख़त्म हो जाए तो इन्हें हज़ारों साल लगेंगे दोबारा से बन पाने में, और इतना लाइफ स्पैन एक ह्यूमन का तो होता नहीं। ह्यूमन लाइफ स्पैन इज़ अप्रॉक्सीमेटली और टू अ लिमिट ऑफ 70, 80, 90 और समटाइम्स 100 ईयर्स, समटाइम्स इट गोज़ 100+ ईयर्स टू, लेकिन जो एक एवरेज लाइफ है 60-65 ईयर्स। तो आप सोच सकते हो कि 1000 ईयर्स एक इंसान के लिए कितना लंबा टाइम स्पैन है। तो उसके ये किसी काम का नहीं हो पाएगा, इवन कि उसकी जनरेशन्स के भी किसी काम का नहीं हो पाएगा। सो रीडिंग अहेड, इट इज़ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये कुछ रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है जो कि नॉन रिन्यूएबल है, जिन्हें दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। अभी कई सारे फिजिकल फैक्टर हैं जिसपे कि नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किस हिस्से में कितना नेचुरल रिसोर्स है, ये कई सारी बातों पे निर्भर करता है। जैसे उस जगह के टेरेन, उस जगह के क्लाइमेट, ऑल्टीट्यूड के ऊपर ये डिपेंड करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर फ्रॉम सो मच ओवर द अर्थ, क्योंकि अर्थ के अलग अलग हिस्से में टेरेन, मतलब जो सतह होती है ज़मीन की, वो अलग है, क्लाइमेट अलग है, ऊंचाई अलग है, ऑल्टीट्यूड अलग है। सो दीज आर वेरियस रीजन्स विच लीड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन वेरियस वे। इसके बाद अगर हम बात करें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की, तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको कि इंसान ने डेवलप किया है, बनाया है। अगर हम बात करें तो नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। कभी कभी जब तक हम इन नेचुरल सब्सटेंस को अपने इस्तेमाल में तभी ला सकते हैं जब कि इनके ओरिजिनल फॉर्म में कुछ बदलाव किया जाए। जैसे आयरन ओर, हमें लोहे की खदान से हमारे आसपास दिखने वाला लोहा नहीं मिलता। लोहे का जो सरिया, जो छड़ हम जानते हैं, वो हमें किसी खदान से नहीं मिलता। वी टेक आयरन ओर फ्रॉम माइन। आयरन ओर के माइन से हम आयरन ओर निकालते हैं और उसको कई सारे प्रोसेस के बाद उसे आयरन के रूप में बनाया जाता है। तो आयरन ओर तब तक हमारे काम का नहीं था जब तक पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। People also use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicles which are known as human-made resources. टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है क्योंकि इसे इंसान ने सीखा है। इट्स अ ह्यूमन मेड रिसोर्स और तभी वो इसके काम में आ पाया। देन इफ वी रीड, तो मोना कहती है कि सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। राजू कहता है यस। अब अगर बात करें कि ह्यूमन रिसोर्स मतलब इंसान ही खुद में कैसे रिसोर्स है, सो जस्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ कि अगर हम कुछ भी नहीं करें, दिन भर घर में बैठे रहें, पड़े रहें, तो इट इज़
not of any use, it is not of any worth. People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge. मतलब इंसान एक नेचर के दिए गए रिसोर्सेज का इस्तेमाल तभी कर सकता है when they have the knowledge, skill and the technology to do so. That is why human beings are a special resource. People are human resources. Education and health help in making people valuable resource. जब तक कि इंसान को ट्रेन नहीं किया जाए, उनके स्वास्थ्य पे काम नहीं किया जाए, उनकी शिक्षा पे काम नहीं किया जाए, जब तक कि उनके स्किल्स पे काम नहीं किया जाए, they are not able to create more resources. So that is why it is very important to develop these resources, and so it is called human resource development. It is called human resource development. अब अगली बात आती है कंजर्विंग रिसोर्सेज की, मतलब रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व किया जाए. सो मोना हैड अ नाइटमेयर. अब होता क्या है कि मोना को एक भयानक सपना आता है. शी ड्रीम्ड that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. उसे एक सपना आता है कि अर्थ पे जितना भी वाटर रिसोर्स था वो सारा का सारा सूख चुका है और सारे के सारे पेड़ काटे जा चुके हैं. देयर वाज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक. कोई भी छाँव नहीं था, और क्योंकि पेड़ नहीं थे कोई छाँव नहीं था, और कुछ भी खाने या पीने को नहीं था. पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड. अब लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे भोजन की तलाश में, छाँव की तलाश में. शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम. उसने अपनी माँ को बताया इस सपने के बारे में. अम्मा, कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड. वो पूछती है कि क्या ये सच में ऐसा पॉसिबल है. यस, अम्मा रिप्लाइड. अम्मा कहती है हाँ. इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्कार्स एंड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड. वो कहती हैं कि हाँ, अगर हम सही में इनका इस्तेमाल नहीं करें, सही ढंग से नहीं करें, तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम हो जाएंगी, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो तो डेफिनेटली वो तो ख़त्म हो ही जाएंगी. अब राजू पूछता है कि व्हाट कैन बी डू अबाउट इट. लॉट्स, रिप्लाइड अम्मा. अम्मा कहती हैं कि काफ़ी कुछ किया जा सकता है. यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यू इज़ कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. मतलब अगला डेफिनेशन है रिसोर्स कंजर्वेशन का कि ये है क्या, तो रिसोर्सेज का केयरफुल यूज़ और उन्हें टाइम देना कि वो रिन्यू हो सके. दिस इज़ कॉल्ड resource conservation. Balancing the need to use resources and also conservation for future is called sustainable development. मतलब सही ढंग से बैलेंस के साथ रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना और उन्हें फ्यूचर के लिए बचा के रखना, दिस इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो इसके कई तरीके हो सकते हैं. हर एक पर्सन अपने अपने तरीके से इसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकता है बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग थिंग. आपने पढ़ा होगा 3 R's के बारे में. It is something that you must have heard. It is reuse. First one is reduce, second one is reuse and third one is recycle. मतलब आप सबसे पहले तो चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें. दूसरा कि अगर इसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो इन्हें रीयूज़ करें, इन्हें दोबारा यूज़ में लाने की कोशिश करें, और अगर तब जब इसका और यूज़ नहीं हो सकता देन यू शुड ट्राई टू रिसाइकल. इसका दोबारा से रिसाइकलिंग की जानी चाहिए. सो these are the 3 R's. First one is reducing, second one is recycling and third is reusing. तभी हम एक डिफरेंस पैदा कर पाएंगे. and all our lives are linked. That evening the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspapers, discarded clothes and baskets from bamboo sticks. उसी शाम बच्चों ने अपने दोस्तों के साथ इकट्ठा होकर पैकेट्स बनाए, शॉपिंग बैग्स बनाए, पुराने न्यूज़पेपर्स के, पुराने कपड़ों के और बास्केट्स के. वो कहते हैं कि वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो. हम हर फैमिली को एक एक बैग, झोला देंगे, मोना कहती है. आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, सेड मुस्तफ़ा. मुस्तफ़ा भी उनमें शामिल है. वो कहता है कि हाँ, ये एक सही कारण से होगा. टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव. ये काफ़ी ज़रूरी है अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए और हमारे अर्थ को बचाए रखने के लिए. आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी. जेसी कहता है कि मैं इस बात का बहुत ध्यान रखूँगा कि पेपर को वेस्ट नहीं करूँ. कई सारे पेड़ काटे जाते हैं पेपर को बनाने के लिए. आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस. वो कहती है, मुस्तफ़ा कहता है कि मैं ये भी कोशिश करूँगा कि बिजली की बर्बादी नहीं हो, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल. क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी कहाँ से आती है, तो वाटर और कोल से आती है. आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम. इसके बाद अगला है कि
आशा कहती है कि मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगी कि पानी की एक बूंद भी बर्बाद ना हो पाए, बिकॉज एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रेशियस। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। कोर्स्ड चिल्ड्रन, बच्चे एक साथ कहते हैं कि अगर हम सभी मिल जाएं तो बिल्कुल डिफरेंस तो पैदा होकर रहेगा। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोनू, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मोनू, राजू और उसके दोस्तों ने अपनाया। व्हाट अबाउट यू, आप क्या करोगे? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज? आप किस तरीके से रिसोर्सेज को कंजर्व करने में नेचर की हेल्प कर सकते हो, हमारी हेल्प कर सकते हो? तो इसके बाद लिखा है कि द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विथ आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। हमारे प्लानट का फ्यूचर किस बात पर डिपेंडेंट है कि हम किस तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, किस बैलेंस तरीके से हम इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और इन्हें बचा कर रखते हैं। Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable। मतलब ये जो renewable resources हैं उनका हम सही ढंग से ऐसा इस्तेमाल कर पाएँ जो कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी हो। जो डाइवर्सिटी है लाइफ की अर्थ पे उसको हम बचा कर रख सकें, और द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। और जो हम नुकसान पहुंचाते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम को वो कम से कम कर सकें। सो आई होप कि चैप्टर के एंड आते आते आपको समझ में आ चुका होगा रिसोर्सेज के बारे में, वैल्यू के बारे में, यूटिलिटी के बारे में, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल और कई सारी चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। लाइक रिसोर्स कंजर्वेशन, लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो आई सजेस्ट you to go through the stories one by one, go through all the chapter one by one, and then if you have any doubts, if you have something to ask, you can ask freely in the comment box section. Till then, thanks and goodbye.